हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ इंडियन ज्योग्राफी। आज जो है हमारा नया टॉपिक है, लेक्चर नंबर 13 है, जिसमें हम वॉल्केनोज, ग्रासलैंड्स, माउंटेन्स एंड इंडियन क्रॉप्स के बारे में जानेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है चारों टॉपिक, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उतना ही पढ़ना है जितना इंपॉर्टेंट है, जितने फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। और उससे पहले आप सभी को गणतंत्र नहीं, स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम वॉल्केनो के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं, वॉल्केनो जो है आपके तीन टाइप के होते हैं। एक तो एक्टिव वॉल्केनो, डोरमेंट वॉल्केनो एंड एक्सटिंक्ट या फिर डेड वॉल्केनो। एक्टिव वॉल्केनो वो होते हैं जो कि फ्रिक्वेंटली जो है इरप्ट होते रहते हैं कुछ समय के बाद, जैसे 1 साल बाद 2 साल बाद जो है इरप्ट होते रहते हैं, तो वो एक्टिव होते हैं। डोरमेंट होते हैं वो कुछ समय बाद, ऐसा लगता है कि वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, एकदम जो है ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन कुछ समय बाद जो है वो एकदम से ही जो है इरप्ट हो जाते हैं, वो डोरमेंट होते हैं। कई कबार जो है इरप्ट होते हैं वो डोरमेंट होते हैं। डेड एकदम से डेड हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, यानी कि वो इरप्ट नहीं होते हैं, वो आपके डेड और एक्सटिंक्ट में आ जाते हैं। एग्ज़ाम में क्या पूछता है, एग्ज़ाम में जो है कंट्री का स्पेसिफिक का नाम और उससे रिलेटेड जो वोल्केनो का नेम होगा वो आपको पता होना चाहिए। और एक्टिव में कौन आता है, डोरमेंट में कौन आता है, डेड में कौन आता है, ये थोड़ा सा ओवरव्यू आप यहाँ पे ले लीजिए। और एग्ज़ाम में ये पक्का पूछा जाता है, अगर क्वेश्चन वोल्केनो से आया तो यहीं से आएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एक्टिव वोल्केनो की बात करें तो इटली में दो हैं, एटना एंड स्ट्रोम्बोली। एटना एंड स्ट्रोम्बोली ये दो जो है एक्टिव वोल्केनो है, कहाँ पे, इटली के अंदर है। कोटोपैक्सी है इक्वेडोर में। इक्वेडोर आपकी साउथ अमेरिकन कंट्री है, और ये हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो है पूरे दुनिया का, यानी कि सबसे ऊंचाई पे जो वोल्केनो है वो है कोटोपैक्सी। कहाँ पे है, इक्वेडोर के अंदर। नेक्स्ट है माउंट एरेबस। माउंट एरेबस है अंटार्कटिका में, ये एक एक्टिव वोल्केनो है। और याद रखो, अंटार्कटिका का जो एक ही एक्टिव वोल्केनो है दैट इज माउंट एरेबस, सिर्फ एक ही एक्टिव वोल्केनो है। अगर इंडिया में बोलें तो इंडिया में एक एक्टिव वोल्केनो है दैट इज बैरन आइलैंड। और कहाँ पे है ये, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। वहाँ पे आपको एक बैरन आइलैंड मिलेगा, वो जो है आपका एक लौता एक्टिव वोल्केनो है भारत का। सो ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा आता है। फिर चलते हैं डोरमेंट पे। डोरमेंट पे आते हैं एक और, इटली का वेसुवियस। तो इटली में तीन है, तीनों के नाम आपको याद रखने हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है। एटना, स्ट्रोम्बली और वेसुवियस, तीनों इटली के अंदर है। फिर है फुजियामा। फुजियामा जापान के अंदर है, डोरमेंट वोल्केनो का एग्जाम्पल है, नाम से पता चल जाता है, फुजियामा जापान। करकटाओ, करकटाओ जो है ये आपका इंडोनेशिया में है, डोरमेंट वोल्केनो। करकटाओ जो है कहाँ पे है, इंडोनेशिया का एग्जाम्पल है। फिर चलते हैं डेड एंड एक्सटिंक्ट वोल्केनो में। डेड एंड एक्सटिंक्ट में आ जाते हैं माउंट केनिया। कहाँ पे है, कौन सी कंट्री में, केनिया कंट्री है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा माउंट किलिमंजारो काफ़ी बार रिपीट होता है। माउंट किलिमंजारो कहाँ पे है, सबसे पहले कौन सा कॉन्टिनेंट में है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। और ये आपको यहाँ पे पीक भी देखने को मिलेगी, क्योंकि पीक पे ही जो है आपको जो है वोल्केनो देखने को मिलते हैं। माउंट किलिमंजारो तंजानिया में है, अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में। तो ये आपका डेड एंड एक्सटिंक्ट वोल्केनो है। चिम्बुराजो, चिम्बुराजो जो है ये इक्वाडोर में है। पोपा, पोपा कहाँ पे है, म्यांमार के अंदर, भारत के साथ बिल्कुल साथ में है म्यांमार। तो वहाँ पे आपको पोपा जो एक्सटिंक्ट वोल्केनो है वो देखने को मिलेगा। दामाबंद ईरान के अंदर है। कोही सुल्तान, कोहे सुल्तान जो है अब पाकिस्तान में है। अकांगुआ, अकांगुआ याद रखो ये क्या है, एक्सटिंक्ट हो चुका है, डेड वोल्केनो है। कहाँ पे है, एंडीज माउंटेन पे। एंडीज माउंटेन कहाँ है, साउथ अमेरिका के अंदर, राइट। एंडीज माउंटेन जो कि हमारी लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है पूरे वर्ल्ड में, वहीं पे आपको माउंट अकागुआ जो है एक डोरमेंट भी नहीं, एक्सटिंक्ट वोल्केनो देखने को मिलेगा, राइट, जो कि डेड वोल्केनो भी कहलाता है, राइट। सो ये आपके वोल्केनोज हैं, याद रखो। माउंट एल्ब्रस कहाँ पे है, रशिया में है दोस्तों, कंफ्यूज मत होना। एरेबस कहाँ पे, EREBUS, ये है अंटार्कटिका में। और एल्ब्रस है ELBRUS, ये है रशिया के अंदर। कई बार क्या होता है कि आप ध्यान से पढ़ के नहीं जाते हैं और उल्टा कर देते हैं, वहाँ पे रशिया भी ऑप्शन में होगा और अंटार्कटिका भी होगा, और वहाँ पे अगर एल्ब्रस दिया है तो आप वहाँ पे अंटार्कटिका करके आ जाएंगे, अगर एरेबस दिया है तो आप बिल्कुल रेसिप्रोकल उसका करके आ जाएंगे। तो एरेबस जो है ये है आपका अंटार्कटिका में, एल्ब्रस जो है ये है रशिया के अंदर। ऑलराइट, सो ये आपके वोल्केनो हो गए। अब चलते हैं आगे माउंटेन्स पे। माउंटेन्स जो होते हैं चार टाइप के होते हैं, कौन कौन से, ब्लॉक माउंटेन्स, रेजिजुअल माउंटेन्स, एक्यूमुलेटेड माउंटेन्स एंड योर फोल्ड माउंटेन्स, राइट। सो तीन ही मेन इंपॉर्टेंट होते हैं, ब्लॉक, फोल्ड एंड रेसिजुअल माउंटेन्स।
सबसे पहले ब्लॉक माउंटेन्स के बारे में बात करते हैं। देखो ब्लॉक माउंटेन्स इस तरह के ब्लॉक के फॉर्म में होता है जिसमें जो मिडिल पार्ट होता है माउंटेन का वो लोअर एंड पे देखने को मिलेगा, यानी कि वो नीचे होता है और इसको जो है हम रिफ्ट वैली बोल देते हैं। और रिफ्ट वैली किसकी वजह से बनता है? नदियां जो बहती हैं, आप देखेंगे दो पहाड़ों के बीच में जो नदी बहती है वही जो है क्या बनाती है? रिफ्ट वैली बनाती है। तो ब्लॉक माउंटेन्स कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलते हैं। अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि लॉन्गेस्ट रिफ्ट वैली कौन सी नदी बनाती है, इस तरह की जो रिफ्ट वैली है लॉन्गेस्ट कौन सी नदी बनाती है, तो जॉर्डन रिवर है वो जो है रिफ्ट वैली बनाती है। आपका होमवर्क ये है कि आपने मैप में जाके देखना है या फिर ऑनलाइन गूगल करिए, जैसे भी जॉर्डन रिवर जो है आपको कहाँ पे देखने को मिलती है, किस रीजन में है जॉर्डन रिवर, ये आपका होमवर्क है। ओके, नेक्स्ट ब्लॉक माउंटेन के एग्जाम्पल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे मोस्ट एक्सपेक्टेड अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा ना ब्लॉक माउंटेन से तो एग्जाम्पल पूछता है एग्जामिनर की कौन सा जो है इनमें से ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है। तो जो अगर इंडिया में बात करें, इंडिया में ये दो हैं, विंध्याचल एंड सतपुरा, साथ ही साथ है ऊपर विंध्याचल है नीचे सतपुरा है। तो ये जो है दोनों किसके एग्जाम्पल है? ब्लॉक माउंटेन के एग्जाम्पल हैं। तो याद रखो साल्ट रेंज है ये पाकिस्तान में है, ये ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है, ये ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है। ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि इंडिया के विद रिस्पेक्ट टू इंडिया जो है वो क्वेश्चन पूछता है। विंध्याचल सतपुरा एक ब्लॉक माउंटेन के एग्जाम्पल है। अब चलते हैं रेसिजुअल माउंटेन्स। रेसिजुअल माउंटेन जो है वेदरिंग का प्रोसेस जो रहता है उसके थ्रू बनते हैं, ठीक है, वेदरिंग होती रहती है तो उसके जो है रिजल्ट में ये बनते हैं। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? अरावली माउंटेन रेंज। अरावली माउंटेन रेंज कहाँ पे? आपकी राजस्थान के अंदर। और ये याद रखो कि अरावली माउंटेन रेंज जो है इंडिया की ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है, ठीक है, याद रखो। एंड इसके अलावा जो साउथ में नीलगिरी हिल्स हैं, नीलगिरी माउंटेन रेंज है, वो आपकी रेसिजुअल माउंटेन रेंज, रेसिजुअल माउंटेन के जो है एग्जाम्पल है। अरावली हो गया, नीलगिरी हो गया, राजमहल हिल्स, ठीक है, ये भी क्या है? रेसिजुअल माउंटेन का एग्जाम्पल है। इसके अलावा स्पेन में सियरा है, इसका नहीं भी याद रखेंगे चलेगा, इंडियन जरूर याद रखने हैं आपको। ब्लॉक माउंटेन आपको याद हो गया, सतपुरा एंड विंध्याचल। रेसिजुअल माउंटेन में आ गया आपका अरावली और साउथ में आपका नीलगिरी हिल्स और राजमहल हिल्स, ठीक है। छत्तीसगढ़ झारखंड के पास है राजमहल हिल्स, मध्य प्रदेश के पास, तो वहाँ पे राजमहल हिल्स देखने को मिल जाएंगे। तो ये है आपके क्या? रेसिजुअल माउंटेन रेंजेस। अब आगे देखो, अगला है फोल्ड माउंटेन्स। फोल्ड माउंटेन्स, फोल्ड माउंटेन्स जो होते हैं ये इंटरनल मोशन जो होता है अर्थ का उसके वजह से जो है बनते हैं। कैसे बनते हैं? इंडियन टेक्टोनिक प्लेट इस तरफ जा रही है और इस तरफ से जो है एक दूसरी जो है प्लेट आ रही है, जब आपस में टकराएगी तो वहाँ पे एक जो है फोल्ड माउंटेन बन जाता है। मैंने आपको हाथ से करके बताया था, मतलब बताया था इस तरह से अगर आ रहा है, इस तरफ से आ रहा है तो ये ऊपर उठ जाएगा बीच में, तो ये हिमालयास बन जाते हैं, माउंटेन बन जाते हैं, इसको फोल्ड माउंटेन्स बोलते हैं, ठीक है। और फोल्ड माउंटेन्स के एग्जांपल कौन कौन से? इंडिया में है हिमालयास, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और फोल्ड माउंटेन्स का एग्जांपल ये है कि ये यंग माउंटेन्स होते हैं। ये हिमालयास जो हैं ये यंग माउंटेन, फाउंटेन लिख दिया, माउंटेन्स हैं इंडिया के सबसे यंग, राइट। इसके अलावा उरल एल्प्स और यूरोप के अंदर देखने को मिलेगा। उरल की बात करें तो एशिया एंड यूरोप के बीच है, बिल्कुल उनकी सीमा बनाते हैं उरल्स, लेकिन कई बार हम इसको यूरोप में ले लेते हैं, कई बार एशिया में ले लेते हैं, तो यूरोप में आता है वैसे। एल्प्स कहाँ पे है? यूरोप पे है, ये फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है। रॉकीज नॉर्थ अमेरिका में होते हैं और ये फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है। एंडीज, ठीक है, एंडीज हमने देखा था लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज भी है और ये साउथ अमेरिका में है, ये फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है। तो बार बार बोलता हूँ एग्जाम्पल ध्यान से कर लेना, बाद में मेरे को मत बोलना अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए यहाँ पे कि किस टाइप का माउंटेन रेंज है। तो ब्लॉक माउंटेन रेंज पता होना चाहिए, फोल्ड माउंटेन रेंज, रेसिजुअल माउंटेन रेंज, तो ये आपको 3 याद रखने हैं जहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। एक होता है एक्यूमुलेटेड माउंटेन रेंज, वो इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसलिए मैंने आपको 3 बताए हैं, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये आपके वोल्केनोस हो गए, ये आपके माउंटेन रेंजेस हो गए जहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है अगर आपको टॉपिक आ गया। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा ग्रासलैंड्स। ग्रासलैंड से भी क्वेश्चन बनता है, अगर एक टॉपिक पूछा जाए तो यहीं से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ कि ये कहाँ का ग्रासलैंड है। तो ग्रासलैंड की बात करें दोस्तों तो ग्रासलैंड 2 टाइप के होते हैं, एक ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, एक टेम्परेट ग्रासलैंड। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स एंड टेम्परेट ग्रासलैंड्स। अब ये जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हैं ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे? अफ्रीका, ब्राज़ील, वेनेजुएला, कोलंबिया के अंदर। अब बोलने का मतलब ये है कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को अफ्रीका में क्या बोलते हैं? अफ्रीका में इसको सवाना के नाम से जानते हैं।
ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स को ब्राजील में क्या बोलते हैं? कैंपोस बोलते हैं। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स को वेनेजुएला कोलंबिया में क्या बोलते हैं? लैनोस बोलते हैं। तो ये 3 याद रख लो कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड कौन से हैं? सवाना है, कैंपोस हैं, लैनोस हैं। पहले तो 3 ये शब्द याद रखने पड़ेंगे, वर्ड याद रखने पड़ेंगे। ये तो आपको इजीली याद हो जाएगा। कैंपोस लैनोस, कैंपोस लैनोस क्या है? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स के एग्जांपल है कैंपोस लैनोस। ये भी मालूम होना चाहिए कि कौन सी कंट्री में है, कई बार ये पूछ लेते हैं। तो पूछने का मतलब ये है कि 2 टाइप का, या तो वो बोल लेगा कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का इनमें से एग्जांपल बताओ, या बोल देगा टेम्परेट ग्रासलैंड का इसमें से एग्जांपल बताओ, या फिर बोलेगा कि ये वाले जो हैं जैसे कि सवाना जो हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड कहाँ पे पाए जाते हैं। तो कंट्री स्पेसिफिक आपको पता होना चाहिए। ओके, सो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स का एग्जांपल है सवाना, कैंपोस एंड लैनोस। सवाना पाए जाते हैं अफ्रीका के अंदर, कैंपोस पाए जाते हैं ब्राजील के अंदर, लैनोस पाए जाते हैं आपके वेनेजुएला और कोलंबिया में। समझ आ गया? समझ आ गया ना? कैंपोस लैनोस, कैंपोस लैनोस साउथ अफ्रीका में, साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। कैंपोस जो है ब्राजील में पाए जाते हैं, लैनोस आपके वेनेजुएला कोलंबिया में पाए जाते हैं। फिर आते हैं हम टेम्परेट ग्रासलैंड्स पे। टेम्परेट ग्रासलैंड में सबसे पहले प्रेरीज। प्रेरीज हैं आपके नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं, जैसे यूएसए हो गया, कनाडा हो गया। ये एक टेम्परेट ग्रासलैंड्स के एग्जाम्पल हैं, राइट। इसके बाद पेम्पास, पेम्पास जो है अर्जेंटीना में पाए जाते हैं, ठीक है। इससे पहले मैं वीडियो रिकॉर्ड कर चुका था एक्चुअली ये वाला, लेकिन उसमें आवाज़ नहीं आ रही थी, मेरा माइक जो है कनेक्ट नहीं था, इसलिए जो है मैं फिर से इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। सो चलिए कोई बात नहीं। पेम्पास, पेम्पास जो है अर्जेंटीना में बोलते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड्स को। पेम्पास देखो साउथ अमेरिका में 3 हैं, 2 है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड कैंपोस लैनोस, तीसरा है पेम्पास, वो है टेम्परेट ग्रासलैंड, अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। याद रखना पड़ेगा, इसका कोई मंत्र नहीं है। 1 2 3 4 बार देखोगे ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। 3 4 बार इसको देखो ऑटोमेटिकली याद होगा। और मैं सबसे बेस्ट तरीका बताता हूँ आपको याद करने का, आप लिख के याद करो यार। एक रफ कॉपी नोटबुक ले लिया करो, कोई भी फैक्ट होता है ना आप राइट डाउन करो, उसको लिखो, लिख के प्रैक्टिस किया करो कि ये एक साइड लिख लो पहले पूरा, लैनोस, कैंपोस, ठीक है, पेम्पास ये कहाँ पे पाए जाते हैं, इस तरह के एक शब्द, एक जैसे शब्द वाले। लैनोस कहाँ पे है? ब्राज़ील में है। पेम्पोस कहाँ पे है? ब्राज़ील में है। लैनोस कहाँ पे है? कोलंबिया वेनेजुएला के अंदर है। पेम्पास कहाँ पे है? अर्जेंटीना के अंदर है। इस तरह से जो है लिख के याद किया करो, ठीक है। लिख के याद करोगे डेफिनेटली बहुत फ़ायदा होगा आपको, भूलेंगे भी नहीं आप। वेल्ड कहाँ पे पाए जाते हैं? वेल्ड टेम्परेट ग्रासलैंड का एग्जाम्पल है, ये साउथ अफ्रीका के अंदर, साउथ अफ्रीका एक पर्टिकुलर कंट्री होगी आपकी, वहाँ पे जो है वेल्ड बोलते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड्स को। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में इनको बोलते हैं डाउन्स, डाउन्स, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड साथ साथ में है, वहाँ पे इसको डाउन्स के नाम से जानते हैं। स्टेपीज, स्टेपीज बोलते हैं यूरोप के अंदर या फिर यूरेशिया के अंदर या फिर रशिया के अंदर, ठीक है, स्टेपीज बोला जाता है। तो ये आपके ग्रासलैंड्स हैं, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट ग्रासलैंड्स, इस पे ज़रूर फोकस करना, अगर क्वेश्चन आया तो यहीं से आएगा। अब हम पढ़ते हैं आगे, अगला टॉपिक है हमारा क्रॉप्स का। भारत की जो फसलें हैं उससे क्या क्वेश्चन पूछा था, वैसे तो एग्जाम्पल पूछता है एग्जामिनर, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा ऐसे जनरली ओवरव्यू ले लेंगे इसको भी कि कैसे है, कहाँ पे उगाई जाती है, कब उगाई जाती है। देखो हमारे जो क्रॉप्स रहती हैं, फसलें रहती हैं, उसको उगाने के लिए सेम सीज़न नहीं चाहिए, मतलब अलग अलग सीज़न चाहिए होता है, एक सीज़न में नहीं उगाई जाती, क्योंकि हर एक फसल का जो है क्लाइमेटिक कंडीशन अलग चाहिए होती है, उसको उसकी वाटर क्वांटिटी अलग चाहिए होती है, उसका जो सनलाइट है वो अलग चाहिए होती है। तो इसलिए जो है अलग अलग सीज़न के लिए अलग अलग क्रॉप्स होती हैं। 2 मेन क्रॉप्स हैं हम पढ़ेंगे यहाँ पे, राबी एंड खारिफ, फिर ज़ैद क्रॉप्स पढ़ेंगे, फिर कैश क्रॉप्स पढ़ेंगे। सबसे पहले खारिफ क्रॉप क्या होती है एंड राबी क्रॉप्स क्या होती हैं। देखो खारिफ क्रॉप्स वो होती हैं जो कि जून और जुलाई में उगाई जाती हैं, जब हमारा मानसून आ रहा होता है, मतलब मानसून की पहली बारिश से ही जो है अगर हम बात करें तो आपकी खारिफ क्रॉप्स को हम जो है लगा देते हैं खेतों में, ठीक है। सोन का मतलब होता है बीज रोप देते हैं वहाँ पे, ठीक है। सो जून और जुलाई में आपको पता है कि क्या है, आपका मानसून स्टार्ट हो जाता है, उस समय खारिफ क्रॉप को लगाया जाता है। इसको कटाया कब जाता है? सितंबर अक्टूबर में, ठीक है। जो कटाई इसकी होती है वो सितंबर और अक्टूबर में होती है। इसको जो है अच्छी रेनफॉल चाहिए होती है खारिफ क्रॉप्स को, ठीक है। सो सितंबर अक्टूबर में इसकी कटाई हो जाती है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या हैं? धान, गन्ना, ज्वार, बाजरा। ये हिंदी में इसलिए लिखा है क्योंकि
हिंदी में याद करना बहुत ही ईजी है क्योंकि वहाँ पे इंग्लिश में भी होगा और हिंदी में भी ट्रांसलेशन होगा। धान, गन्ना, ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, ऐसे पेयर बना लो, ज्वार बाजरा मक्का चावल, ज्वार बाजरा मक्का चावल, 3-4 बार ऐसे बोलो, याद हो जाएगा आपको। धान, गन्ना, ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, अरहर, तिलहन, दाल, हल्दी, सोयाबीन, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? खरीफ क्रॉप्स के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, इनको हम मॉनसूनल क्रॉप्स भी बोलते हैं क्योंकि मॉनसून के टाइम पे जो है हम इनको उगाते हैं, इसलिए मॉनसूनल क्रॉप्स मानी जाती हैं। राइस क्या है? राइस धान को हम बोलते हैं। तो राइस जो मैक्सिमम उगाई जाती है वो चाइना के अंदर उगाई जाती है, सेकंड नंबर पे आता है इंडिया। तो कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि इस प्रोडक्शन में, इस पर्टिकुलर मिनरल की या फिर क्रॉप्स की प्रोडक्शन में कौन नंबर 1 है। ओके, सो ये जो है आपकी खरीफ क्रॉप्स आ गई। धान हो गया, गन्ना हो गया, शुगर केन जैसे इसको आप बोलते हो, धान, गन्ना, ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, अरहर, तिलहन, दाल, हल्दी, सोयाबीन, ये आपके आ गए खरीफ क्रॉप्स। चलते हैं राबी क्रॉप्स। राबी क्रॉप्स को हम विंटर में उगाते हैं दोस्तों, इसलिए हम इसको विंटर क्रॉप्स बोलते हैं। मानसून में उगाते हैं खरीफ क्रॉप्स, जिसको हम मानसून क्रॉप्स बोल देते हैं। राबी क्रॉप्स को हम सर्दियों में उगाते हैं, यानी कि जब हमारा इसकी कटाई हो जाती है राबी क्रॉप्स की सितंबर अक्टूबर में, तभी उसके बाद जो है हम अक्टूबर नवंबर के बीच किसको उगा देते हैं? राबी क्रॉप्स को उगा देते हैं। और इसकी कटाई जो होती है स्प्रिंग सीजन में होती है, मार्च से अप्रैल के बीच में। ठीक है, मार्च से अप्रैल के बीच में जो है राबी क्रॉप की जो है कटाई होती है दोस्तों। ठीक है, सो इसके लिए जो है आपको एक इरिगेशन खुद ही प्रोवाइड करवाना पड़ता है। इरिगेशन क्योंकि उस समय होता नहीं है, बारिशें ज़्यादा है ना, विंटर वाले सीज़न में तो फ्रीक्वेंट इरिगेशन की रिक्वायरमेंट रहती है क्योंकि ये ड्राई एरियाज में लगती हैं। ठीक है, खरीफ क्रॉप जो है इसको जो है पानी काफ़ी ज़्यादा चाहिए होता है, मतलब वेट कंडीशन चाहिए होती हैं जो कि मानसून में हमें अवेलेबल रहती हैं। और राबी क्रॉप्स जो है आपके ड्राई एरियाज़ में जो है वहाँ पे उगती हैं ये। ठीक है, कौन कौन सी? जैसे गेहूँ हो गया, व्हीट जिसको हम बोलते हैं, गेहूँ हो गया, जौ, चना, आलू, राई, मटर हो गए, सरसों हो गई, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? राबी क्रॉप्स के एग्जाम्पल हैं। व्हीट प्रोडक्शन में मैक्सिमम चाइना में है और सेकंड में है भारत। ठीक है, राइस एंड व्हीट में चाइना नंबर 1 है और इंडिया नंबर 2 पे है। ओके, सो ये एग्जाम्पल जरूर याद रखना क्योंकि एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन बनता है। एग्जाम्पल गेहूं, जौ, चना, आलू, राई, मटर, सरसों, ये आपके राबी क्रॉप्स में आ जाता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे जायद क्रॉप्स कौन कौन सी होती हैं। जायद क्रॉप्स तीसरे नंबर की कैटेगरी है जायद क्रॉप्स। जायद क्रॉप्स जो उगाई जाती हैं खरीफ और राबी सीजन के बीच में दोस्तों। ठीक है, तो खरीफ सीजन कब ख़त्म होता है? आपका अक्टूबर में ख़त्म हो जाता है, हार्वेस्टिंग हम कर लेते हैं सितंबर अक्टूबर में खरीफ की। फिर उसके बाद अक्टूबर टू नवंबर हमारा राबी सीजन स्टार्ट हो जाता है और मार्च अप्रैल में जो है हमारा राबी सीजन ख़त्म हो जाता है, उसकी कटाई हो जाती है फसल की। और उसके बाद जो मार्च से लेके जून का टाइम पीरियड रहता है उसमें हम उगाते हैं जायद क्रॉप्स। ठीक है, जायद क्रॉप्स। ठीक है, वार्म एंड ड्राई सीजन में रहता है, आपको पता है उस समय गर्मी काफ़ी ज़्यादा पड़ रही होती है। एंड कौन सी क्रॉप्स? जैसे ग्राउंड नट है, ककम्बर है, पम्पकिन है, वाटरमेलन है, मस्क मेलन है, शुगर केन है, ये आपकी जायद क्रॉप्स आती हैं दोस्तों। ओके, सो पानी जिसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होगा क्योंकि गर्मियों में हम वाटर कंटेंट वाले फूड जो है फ्रूट जो है या फिर ऐसी चीज़ें जो है वेजिटेबल्स खाते हैं, तो वाटर कंटेंट कुकुम्बर में, पंपकिन हो गया, वाटरमेलन, मस्क मेलन, इसमें शुगर केन में आपको ज़्यादा देखने को मिलता है, तो ये जायद क्रॉप्स कहलाती हैं। ग्राउंड नट भी जायद क्रॉप्स में आता है। ठीक है, सो एग्जाम्पल ज़रूर याद रखने हैं आपको। राइट, आगे बात करते हैं कैश क्रॉप्स क्या होती हैं। टू बी सोल्ड इन द मार्केट, जिसको हम मार्केट में प्रॉफिट जो है जनरेट करने के लिए जो है हम यूज़ करते हैं, उनको हम कैश क्रॉप्स बोल देते हैं। अब कैश क्रॉप्स एक कैटेगरी नहीं है, एक कैटेगरी नहीं है ये इसकी फसल की, जैसे कि हमने बात की ऊपर कि एक राबी है, एक खरीफ है, एक जायद क्रॉप आ गई। कैश क्रॉप में आपकी जायद भी आएंगी, जायद क्रॉप्स भी आएंगी, राबी क्रॉप्स भी आएंगी और खरीफ क्रॉप्स भी आएंगी। ठीक है, जैसे कि आपकी कॉफ़ी आपको पता है काफ़ी ज़्यादा बेची जाती है, ट्रेड काफ़ी ज़्यादा होता है इसका पूरे वर्ल्ड वाइड। अलग अलग बेस की अपनी अपनी फेमस कॉफ़ी रहती है। टी प्लांटेशन जो है आप देखेंगे इंडिया में काफ़ी होता है, ये आपकी एक कैश क्रॉप है। कॉटन आपकी कैश क्रॉप है। शुगर केन जो है, जो कि हमने ऊपर भी डिस्कस किया था, जायद क्रॉप है, तो ये भी जो है आपकी कैश क्रॉप है। राइस आपकी जो है खरीफ क्रॉप्स है, ये भी कैश क्रॉप है।
व्हीट जो कि आपकी जो है राबी क्रॉप्स है, ये भी कैश क्रॉप में आती है। इसका भी जो है व्यापार काफ़ी ज़्यादा होता है। हमें पता है राइस व्हीट हम फ़ॉरेन जो है एक्सपोर्ट करते हैं। एंड फिर बाद में आता है आपका ग्राउंड नट, शुगर केन, सॉरी ग्राउंड नट, ठीक है, मूंगफली। सो ये जो है हमारी कैश क्रॉप्स होती हैं, कैश क्रॉप्स, राइट। सो ये इसको रिवाइज ज़रूर कर लेना, इसके नोट्स बना लेना। और ये था आज का टॉपिक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, बहुत ज़्यादा काम आएगा ये आपको। ये टॉपिक जो है वोल्केनो, माउंटेन रेंज हैं, ग्रासलैंड्स हैं एंड क्रॉप्स हैं, ये चारों टॉपिक जो है प्रीवियस ईयर पेपर में ने देखे हैं, इसलिए मैंने इंक्लूड किया है लेक्चर। वो लेक्चर आपको कवर करवा रहा हूँ जिसके चांसेस जो है मोस्ट एक्सपेक्टेड रहते हैं एग्जाम में पूछे जाने के, राइट। सो नेक्स्ट लेक्चर हमारा पॉलिटी का होगा, उसमें हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वंस अगेन हैप्पी इंडिपेंडेंस टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।